श्रद्धापुरी कॉलोनी इंदौर में खोवारे परिवार, चाकोटिया और कसुमले परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का शुभारंभ 13 अप्रैल को हुआ, जिसमें पंडित राधाधर द्विवेदी के शिष्य पंडित संतोष मिश्रा के मुखारविंद से श्री कृष्ण जन्म, रुक्मणी विवाह, हरिहर मिलन, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष और गुरु शिष्य परंपरा के प्रसंग के साथ कथा का बुधवार 19 अप्रैल को समापन हुआ। गीता को उपदेश दिया अर्जुन जी को उपदेश दिया, यानी 18,000 अक्षों की सेना थी और 18 दिन युद्ध चला और जो है 18 दिन जो है भगवान, यानी गीता में भी 18 अध्याय होते हैं पूरे श्रीमद् भगवत गीता का। और अपने अर्जुन सारथी यानी भगवान अर्जुन के सारथी भी थे, रथ के रब करके श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश पूरे जहां को, पूरे 3 लोग को ज्ञान प्रकाशित करके उन्होंने, है ना। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा कथा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कथा का श्रवण किया। जानकारी देते हुए पंडित दीपक जोशी ने बताया कि 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर उत्साह के साथ श्री कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। खोवारे, चाकोटिया एवं कसुमले परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा को न्यासाधीश होकर परम पूज्य गुरुदेव पंडित रामाधार द्विवेदी के एकलव्य शिष्य पंडित संतोष प्रसाद जी मिश्रा अपने श्रीमुख से कथा को रसपान करा रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी जनता इस भागवत धर्म मैत्री कार्य में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गुरु भगवान और शिष्य के लिए उत्तम बताते हुए पंडित मिश्रा कहते हैं कि मानव जीवन में गुरु ही भगवान से मिलाते हैं और भगवान जीने का आधार सिखाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बताएं, भागवत कथा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भागवत कथा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? भागवत कथा की जो प्रेरणा है वो हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री रामाधार जी द्विवेदी, जो मुकुंद मुनि गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध है, बानप्रस्थी, ये अपने निमावर रोड चापड़ा के पास, चापड़ा से 8 किलोमीटर बागली तहसील में आश्रम है, बाग योग चेतना पीठम आश्रम आवासीय केंद्र बागली। वहाँ से मैंने विद्या अध्ययन किया है। वहाँ से मैं साहित्य में MA किया, आचार्य, 4 वेदों में 1 वेद की पढ़ाई, शुक्ल यजुर्वेद संहिता की पढ़ाई की, ज्योतिष और श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का गुरु कृपा से वाचन वहाँ पे अध्ययन हुआ और उसके बाद अर्थासंधान भी वहीं से हुआ। उन्हीं की कृपा से आगे कथा प्रारंभ हुई। अभी तक कितनी कथाएं आप कर चुके हैं और कहाँ कहाँ कर चुके हैं? मेरी कथा सर्वप्रथम मेरी कथा गुरुकुल से ही प्रारंभ हुई, बागली से। बागली में वहाँ पर मैंने कम से कम 15 कथा की और बागली के बाद में उसके बाद में रीवा जिला के कई तहसीलों में मैंने कथा किया और उसके बाद में रीवा के बाद में आपके इधर क्या बोलते हैं, इंदौर के आसपास के जो जैसे महू है, प्रीतमपुर है और यहाँ जो सुदामा नगर है, संगम नगर है और विजयनगर है और बेटमा है, धार है। और उसके बाद में बाहर जैसे है तो मैंने ऋषिकेश में भी कथा की, सुखताल तीर्थ में और उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद में आपके गुजरात में आपके जो पावन पवित्र भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र है वहाँ भी कथा किया है और उसके बाबा बैजनाथ धाम में भी किया, रुकिया पीठ और अन्यत्र कई आश्रमों में, अलग अलग आश्रमों, अलग अलग प्रदेशों में किया है। छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी किया है। वहाँ भी बिलासपुर में जो है मायरी गांव है, बटियारी नाम का गांव, वहाँ भी मैंने भागवत किया और भी क्षेत्रों में कथा किया। श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों जनता भक्तों की दुआ से 51 पूर्ण हो चुकी है। यहाँ श्रद्धापुरी में कब से भागवत कथा चल रही है और इसका आयोजक कौन है और कब तक ये चलेगी? यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा 13 अप्रैल बार गुरुवार से जो है श्रद्धा सबूरी में यहाँ भागवत बड़े भव्य शोभा यात्रा के साथ यहाँ प्रारंभ हुई। इसके आयोजक कर्ता खोवारे परिवार और कुसमूले परिवार और चाकोटिया परिवार, ये तीनों परिवार अपने दिवंगत आत्माओं की मतलब शांति के लिए, मुक्ति के लिए
मोक्ष के लिए श्री और जनता क्षेत्र कल्याण, जन कल्याण, विश्व कल्याण निमित्त जनता जनार्दन के सुख शांति और उनके पूर्वजों वंशों के उद्धार और मुक्ति मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा यहाँ प्रारंभ हुई है, यहाँ सुनाई जा रही है। भागवत कथा में कौन कौन से प्रसंग पे आपने जो है प्रवचन दिए? प्रथम दिवस में यहाँ श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो है यहाँ पर जो है शिक्षा देते हैं, कथा सुनाते हैं। और ये भागवत कथा मैं आपको मुख्यतः बताऊं, सर्वप्रथम अनादिकाल से यानी जो है सतयुग से कलयुग में कैसे पहुंची और कलयुग में ये पंडित संतोष प्रसाद मिश्रा साहित्याचार्य और वेदाचार्य, यज्ञाचार्य और श्रीमद् भागवत प्रवचन करता। हमारे गुरुकुल का आश्रम का नाम वाघ योग चेतना पीठम आवासीय केंद्र बागली। हमारे परम पूज्य गुरुदेव मुकुंद मुनि जी के कृपा से ही धर्म कार्य क्षेत्र और जन कल्याण, क्षेत्र कल्याण जो है ये मैं सेवा कर रहा हूँ। दीपक जी बताएं, यहाँ भागवत कथा चल रही है, कब से चल रही है और क्या क्या प्रसंग इसमें हुए? भागवत कथा चल रही है 13 अप्रैल से 19 सप्तदिवसीय पितृमोक्षदायिनी भागवत थे। ये चाकोटे परिवार, कोवारे परिवार और कशुमली परिवार है। ये अपने पितरों को सदगति प्राप्त कराने के लिए सप्तदिवसीय संचितमय अमृतवाणी का व्याख्यान करा रहे थे। कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री रामादास जी द्विवेदी बागली, उनके परम शिष्य संतोष प्रसाद जी मिश्रा के मुखारबिंद में चल रही है। वो सप्तदिवसीय व्यासाधीश होकर के सप्तदिवसीय जो श्रीमद् भागवत कथा है, कोवारे परिवार, चाकोटिया परिवार और कसुबले परिवार के पितरों को समर्पित कर रहे हेतु जनता जनार्दन के बीच में अपनी अमृतवाणी का व्याख्यान करें। आपका परिचय मेरा परिचय पंडित दीपक कृष्ण जोशी लोहार था। मेरे गुरुदेव बागली मुकुंद मुनि जी।